वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का 11th क्वेश्चन। और 11th क्वेश्चन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। मींस जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनाया गया है वो क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पैरेललोग्राम है और आपने प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है, रोम्बस शेप्ड है। रोम्बस मींस उसकी चारों साइडें आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है हमें क्या गिवन है इसमें, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। मेन पॉइंट हमें ये गिवन है इस क्वेश्चन में। और प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है इसमें ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये आपने प्रूव करना है। रोम्बस का मीनिंग होता है कि चारों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है। और हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे इसकी, देखिए हमें पता है कि जो सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। और आप फिगर से भी हमें क्लियर है कि ये जो सर्कल है इसको क्वाड्रिलेटरल की जो चारों साइड्स हैं वो एक एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही हैं। जैसे ए बी पी के ऊपर कर रही है, बी सी के ऊपर कर रही है, सी डी जो है वो आर पे टच कर रही है और ए डी जो है वो एस पे टच कर रही है। तो टेंजेंट टू ए सर्कल का मीनिंग यही होता है कि अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करके जा रही है तो वो सर्कल के लिए क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो यहां पे ये सारी चारों साइडें जो हैं वो सर्कल के साथ क्या है, टेंजेंट भी हैं। और आप फिगर से देख सकते हैं कि ए से, अब देखो यहां से ए पी और ए एस सेम पॉइंट से टू टेंजेंट हो गए। बी से बी पी और बी क्यू ये भी सेम पॉइंट से टू टेंजेंट हो गए। सी से सी आर और सी क्यू ये भी सेम पॉइंट से टू टेंजेंट हैं। और डी से डी आर डी एस ये भी सेम पॉइंट से टू टेंजेंट है। और जब हम एक्सटर्नल पॉइंट मींस एक्सटर्नल से किसी एक सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो हम यहां पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from an external point are same। टेंजेंट्स की जो लेंथ है सेम पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए से देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, ए पी इक्वल टू ए एस, बी से बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी से सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी से डी आर इक्वल टू डी एस। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनेगी यहां पे। बट एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने एक साइड में किनको लिखा है कि जिनको प्लस करके देखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मींस ए बी और सी डी जिनको अगर प्लस करें तो एक साइड में ए बी सी डी बन जाए और दूसरी साइड में ए डी बी सी बन जाए अगर हम ऐड करें तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा है हम इनको ऐड करेंगे। एडिंग 1 2 3 and 4, AP plus BP CR plus DR equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। ये मैंने चारों ही पॉइंट्स को लिखा और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को प्लस किया है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को प्लस किया है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर हम AP और BP इन दोनों को प्लस करते हैं, AP प्लस BP, हम यहां पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि AP प्लस BP
इन दोनों को प्लस करते हैं, सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, एपी और बीपी। फिगर से देखिए, एपी और बीपी को प्लस करेंगे तो ए बी आएगा, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को प्लस करेंगे तो सी डी बनेगा। और इधर एएस, एएस के साथ किसका प्लस हो सकता है, डीएस का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एएस प्लस डीएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हम इनको प्लस करेंगे यहां पे। तो अब प्लस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, देखिए इधर एपी प्लस बीपी, अगर आगे हम इसको लिखते हैं एपी प्लस बीपी तो ये आएगा हमारे पास ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 5, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 है। और अब हमें क्या प्रूव करना है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। इन चारों ही साइड्स को हमने आपस में इक्वल प्रूव करना है। अब हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बट ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। नंबर 6, ये क्यों है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो ये हमारा पूरा जो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा 6th इक्वेशन है। अब फ्रॉम 5 and 6 देखिए, फ्रॉम 5 and 6 ए बी प्लस सी डी, तो क्या हम यहां पे सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ए डी प्लस बी सी, तो क्या हम बी सी के प्लेस पे ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी जो है वो ए डी की इक्वल है तो हम बी सी के प्लेस पे ए डी लिख सकते हैं। और सी डी ए बी की इक्वल है तो हम सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2ab इक्वल टू 2ad। और यहां से 2 कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आएगा, ये ab इक्वल टू ad। ये आपका नंबर 7 आ गया। हमने क्या प्रूव कर दिया यहां पे कि जो ab है वो किसके इक्वल है, ad के इक्वल है। अब फ्रॉम 6 and 7 फ्रॉम 6 and 7 हम क्या बोल सकते हैं, हमें पहले पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है। और यहां पे हमने क्या प्रूव कर दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी, मतलब ए बी को ए डी के इक्वल प्रूव कर दिया है। और ए डी ऑलरेडी बी सी के इक्वल है और ई बी जो है वो सी डी के इक्वल है। दैट मीन्स हमारे पास प्रूव हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव करना था हमने, ऑल साइड्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम थी जिसके अंदर सर्कल बना हुआ था, ये कौन से टाइप की पैरेललोग्राम थी, ये हमारी रोम्बस टाइप पैरेललोग्राम थी। मतलब जो पैरेललोग्राम्स के पार्ट्स होते हैं, तो ये रोम्बस फिगर था हमारे पास। ये पैरेललोग्राम की जो टाइप थी वो रोम्बस टाइप थी। तो इसको हमने प्रूव किया है टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल की प्रॉपर्टी का यूज करके। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने सभी ने नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहां तक था। क्वेश्चन नंबर 8 ये उसी का आगे नेक्स्ट, उस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी कुछ अलग थी और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग है। बट आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्वेश्चन में फिगर सेम है और इसमें बस थोड़ा सा आगे और सॉल्व होना है। तो आपके दो क्वेश्चन बड़ी इजी तरीके से जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। आपको अच्छे से आप उसको
सॉल्व कर सकते हैं और दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करके देखिए कि उसमें क्या कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझिए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरूर समझना है, पजल नहीं होना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उस 8th वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय।